आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले एक बात समझो, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? इस बात को समझना है। देखो, मैं आपको बहुत सुनो सब बच्चे, मुझ पर बिलीव रखो, मुझ पर विश्वास रखो। बिल्कुल ज़ीरो मान के पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ज़ीरो मान के। अगर आप क्लास के अंदर बैठे हो, सारी बातें समझ में आएंगी। मुझ पर फेथ रखो, जो मैं कह रहा हूं मुझको ध्यान दें। आप देखो जरा, जैसे कि पानी है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताओ कितना होता है? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक बात समझो, आपने पानी के अंदर, ये पानी है, आपने पानी के अंदर चीनी मिला दी। चीनी कौन है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। चीनी कौन है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। चीनी की वेपर्स नहीं बनती हैं। तो पता है क्या होता है? पानी जो है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है ना, अब वो 100 की बजाय कितने पे बॉयल हो रहा है? समझ गए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब? सारे बच्चे बताओ, एलिवेशन का मतलब समझ में आ गया? अब पानी 100 की बजाय 102 पे बॉयल हो रहा है। इसे कहते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप किसी लिक्विड के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जिस बात को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो जाता है, और जो अगर आप उसी पानी को फ्रीज करोगे, अगर आप उसी पानी को फ्रीज करोगे, सब बच्चे ध्यान दें, अगर आप उसी पानी को फ्रीज करोगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। समझ लो, उस सेम पानी को अगर आप बॉईल करोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है। अगर आप उसी पानी को फ्रीज करोगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इस बात को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इस बात को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले बताओ, मोटी मोटी बात समझ में आ गई? ये बताओ, हेडिंग समझ में आ गई? एलिवेशन का क्या मतलब होता है? बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर आप किसी सॉल्वेंट के अंदर, अगर आप किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल, अगर आप किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो जाता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीज होना होता है, अब पानी 100 की बजाय 102 पे बॉईल हो रहा है, इस बात को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले पानी फ्रीज 0 पर फ्रीज हो रहा था, अब 0 की बजाय -7 पे हो रहा है। बेटा, ये नॉन वोलेटाइल के लिए मैंने लिख के बोला है। अगर अगर ये सबके लिए होता, तो मैं नॉन वोलेटाइल वर्ड क्यों लिखता? एक बच्चे ने मुझसे पूछा है
सर ये वाली बात सिर्फ नॉन वोलेटाइल के लिए या वोलेटाइल के लिए? अच्छा एक चीज बताओ सोच के, अगर सबके लिए होता तो मैं क्या लिखता? किसी भी सोल्यूट के मिलाने पर? आप सोच के देखो, अगर सबके लिए होता तो मैं क्या लिखता? सोल्यूट लिखता या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिखता? एक बार सोच के देखो कि आप जो पूछ रहे हो, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैंने नॉन वोलेटाइल लिखा है तो इसका कोई मतलब है ना, और अभी वो समझाने जा रहा हूं कि क्या मतलब है, वो भी बताने जा रहा हूं। पहले बताओ एलिवेशन वर्ड क्लियर हो गया? सारे बच्चे बताइए, एलिवेशन वर्ड क्लियर हो गया? डिप्रेशन वर्ड क्लियर हो गया? ठीक, अब मैं आपको समझाता हूं। हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मैं पहली बता रहा हूं, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, बट क्लियर कट पढ़ना है। जो भी बच्चा मेरी क्लास में आता है, अच्छा अगर आप घर पे जाके घर पे रह के रिवाइज करते हो जितना मैं रोज पढ़ाता हूं, रोज का रोज टॉपिक रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है? ईमानदारी से बताना। जितना हम रोज पढ़ते हैं उसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है? जो मेरे स्टूडेंट्स का रिवीजन टाइम होता है 5 मिनट से 20 मिनट तक का होता है। अगर आप रोज का रोज रिवाइज करोगे तो 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट में आप पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते। आप कभी भी आजमा के देखना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बेटा बिल्कुल चिंता मत करना। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से, कि आपको ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं आता। किसी भी बात की चिंता मत करना, कोई आपको डराए तो डरने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है, अगर बॉलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है तो क्या डिप्रेशन भी जरूर होगा? क्या मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया था? सारे बच्चे बताओ। अगर आपको मेरी बात याद आती है तो मैंने क्या कहा था? अगर उसी सॉल्यूशन को, जिस पानी में हमने चीनी मिलाई थी, हमने जिसको बॉईल किया है, अगर उसी सॉल्यूशन को हम फ्रीज करते हैं तो उसमें डिप्रेशन होता है। मतलब तभी तो मैं आपको चीज बता रहा हूं। अगर आप सेम सॉल्यूशन को बॉईल करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में तो एलिवेशन होता है, और और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। बट ये कॉमन सेंस मत लगाना कि जितना एलिवेशन होता है उतना डिप्रेशन होता है। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, बट होगा, अगर एलिवेशन हो रहा है तो डिप्रेशन भी होगा। बोलो बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो बात क्लियर? ठीक, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं जो आपके मन में बात आ रही है। अब जरूर आगे चलते हैं, अब ध्यान दो। सबसे पहले बात क्लियर करते हैं, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। क्या मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ध्यान दें, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा एक बार बताओ, कोई आपसे इस लेवल पर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लो या एक्सटर्नल प्रेशर कह लो। मैंने पहले एक्सटर्नल भी बोला था, कुछ बच्चों को याद भी आ रहा है, वेरी गुड।
अच्छा, अगर आप एक बार सोच के देखो, अगर इफ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दे, अगर हमें प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो हमें और ज्यादा वेपर्स बनानी पड़ेंगी। ज्यादा वेपर्स बनाने के लिए गर्म करना पड़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी आपने सुना है बचपन में पहाड़ों पर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है? सारे बच्चे बताओ, कभी सुना है आपने पहाड़ों पर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है? सारे बच्चे बताइए, याद है? क्योंकि पहाड़ों पर जाने पर क्या होता है, पहाड़ों पर जाने पर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है। पहाड़ों पर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये बात मैंने आपको आगे तक के लिए बता दी। ठीक है, सब बच्चों को बात क्लियर? जो बात आपने सुनी थी वो बात, अगर वहां पर आप पहाड़ों पे जाकर किसी ओपन कंटेनर में, पहाड़ों पर जाकर किसी ओपन कंटेनर में आप खाना बनाओगे तो मुश्किल होती है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? खाना बनाने में मुश्किल इसलिए होती है, सोचो जो पानी 100 पर बॉयल होता है, जो पानी 100 पर बॉयल होता है वो पानी माना 80 पर बॉयल होगा, तो पानी के अंदर जो दाल पड़ी है उसको कितना टेम्परेचर मिलेगा, 80 का टेम्परेचर मिलेगा। आप ये सोच के देखो, कोई आपको 80 वाले पानी में उबाल रहा है और कोई आपको 100 वाले पानी में उबाल रहा है, तो बताओ किस में आप ज्यादा पकोगे? समझ के है मेरी बात को? और चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, बात समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं? मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो। चलो अब टॉपिक पर आते हैं। अब आप ये देखो, इधर वेपर प्रेशर, इधर टेम्परेचर, और ये है 1 एटमॉस्फेयर। बोलो, ये सॉल्वेंट है। माना टेम्परेचर 30 पर वेपर प्रेशर इतना है। सब बच्चे समझ लो, जब हम और ज्यादा गर्म करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। सारे बच्चे बताओ, गर्म करने पे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। हम गर्म करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। सारे बच्चे बताइए, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। कभी ना कभी तो ऐसा होगा
जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चे बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस पानी में चीनी मिला दूं, अगर मैं पानी के अंदर चीनी मिला दूं, तो बताओ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? अगर पानी में चीनी मिला दूं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो बताओ सॉल्यूशन वाला ग्राफ ऊपर से बनेगा या नीचे से बनेगा? सॉल्वेंट से ऊपर से बनेगा, सॉल्वेंट के नीचे से बनेगा? वेरी गुड, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना। सब बच्चों को लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम रहेगा। अगर आपने सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया है तो सॉल्यूशन बन जाएगा। और आपको पता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। अब बताओ, इस सॉल्यूशन को एटमॉस्फेयर तक ले जाने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। जब इसकी वेपर्स कम बनी है तो इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो बताओ इस टेम्परेचर को क्या नाम देंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई बता सकता है बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया? आप कहोगे सर बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया, डेल्टा टीबी कितना? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये तो आप समझ सकते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, टी बी माइनस टी नॉट बी। सारे बच्चे बोलो, याद है जैसे पहले 102 हो गया था, कुछ याद है? 102 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ कितना बढ़ गया? 2 डिग्री सेल्सियस। सारे बच्चे बताओ, बात क्लियर? एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा मुझे सोच के बताओ, अगर मैं इसमें थोड़ी सी चीनी और मिला दूं, जल्दी बताओ, थोड़ी सी चीनी और मिला दूं? सारे बच्चे बोलो, थोड़ी सी चीनी और मिला दूं? बेटा ये जो रेड, ये ब्राउन लाइन है ना, क्या बता रही है? मैं दोबारा बता रहा हूं, हमने जब पानी के अंदर चीनी मिला दी तो वो वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, इसलिए ग्राफ नीचे से स्टार्ट हुआ है। ईशान सिंह, बात समझ में आ रही है? जब पानी में हमने चीनी मिला दी तो वेपर्स कम बनेंगी, तो नेचुरली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होगा, इसलिए ग्राफ नीचे से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं पानी में और चीनी मिला दूं, सारे बच्चे सोच के बताओ, पानी में और चीनी मिला दूं तो ग्राफ और नीचे से स्टार्ट होगा, और जितना नीचे से स्टार्ट होगा वो उतना आगे जाके मिलेगा। सारे बच्चे बोलो, मतलब एलिवेशन उतना ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा चीनी मिलाएंगे, जितनी ज्यादा चीनी मिलाएंगे, मैं मोटे मोटे शब्दों में समझा रहा हूं, जितनी ज्यादा चीनी मिलाओगे, जितना ज्यादा चीनी मिलाओगे, वेपर प्रेशर में उतनी ज्यादा कमी होगी, उतनी ज्यादा कमी होगी। और वेपर प्रेशर में जितनी ज्यादा कमी होगी, जितनी ज्यादा कमी होगी, बॉइलिंग पॉइंट में उतना ज्यादा एलिवेशन होगा।
बोलो, मैंने बहुत सिंपल शब्दों में बता दिया है। किसी बच्चे को इस तरह की लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये मैं आपको वो लैंग्वेज लिखता हूं जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये वो लैंग्वेज है जो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। आज से 3 महीने बाद भी रिकॉल करोगे तो पढ़ते ही याद आ जाएगा। आप 6 महीने बाद भी याद करोगे तब भी एकदम देखते ही याद आ जाएगा। जितनी ज्यादा चीनी मिलाएंगे, वेपर प्रेशर में उतनी ज्यादा कमी होगी। वेपर प्रेशर में जितनी ज्यादा कमी होगी, बॉइलिंग पॉइंट में उतना ज्यादा एलिवेशन होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। बच्चे ध्यान दें। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, मैंने आपको ये बताया, जरा ध्यान दें कि जितनी ज्यादा चीनी मिलाओगे, जितनी ज्यादा चीनी मिलाओगे, बॉइलिंग पॉइंट में उतना एलिवेशन होगा। अब देखो इस बात को हम कैसे बोलते हैं, जरा सुनना ध्यान से। डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझ जाओ मोटा मोटा, सॉल्यूशन जितना गाढ़ा होगा, मोलैलिटी को आप ऐसे समझ लो, सॉल्यूशन जितना गाढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ज्यादा होगा। सब बच्चों को याद रहेगा, ये ऑब्जर्व्ड पॉइंट होते हैं, ऑब्जर्व्ड पॉइंट। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व्ड पॉइंट होते हैं। अब देखो, डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी इंटू मोलैरिटी। डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी इंटू मोलैरिटी। डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी इंटू मोलैलिटी। इस केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा बताओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है किसी बच्चे को? W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल W अपॉन सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब देखो जरा, आप बेटा डीपीपी वगैरह सब दे दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। डीपीपी, नोट्स, टेस्ट पेपर सब आपको मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत एक आध दिन जो कमी होगी सब पूरी कर लूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप जरा एक मिनट ध्यान दो। डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी। बताओ मोलैलिटी की जगह क्या लिख दूं? W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नीचे W था कैपिटल W, अपॉन 1000 था वो ऊपर पहुंच जाएगा। बोलो फॉर्मूला लिख सकते हैं ये वाला? सारे बच्चे बोलो फॉर्मूला लिख सकते हैं? अब एक बात ध्यान दो, मुझे केबी की डेफिनेशन चाहिए। इफ स्मॉल w अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, कैपिटल W,
बताओ। देन सारे बच्चे बोले क्या आ जाएगा बताओ। अगर कैपिटल डब्ल्यू 1000 हो, डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एन 1 हो, तो बताओ देन डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी। ना ध्यान से देखो, डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी आएगा। सारे बच्चे ध्यान दें, डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी। जल्दी से नोट करो, फिर मैं पढ़ना सिखाऊंगा। जरा ध्यान से देखो, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का, किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का 1000 ग्राम सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व करने पर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जितना एलिवेशन होता है उसे, जरा गौर कीजिए, उसे उस सॉल्वेंट का मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। बोलो, डेफिनेशन याद करने लायक है। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व करने पर उस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जितना एलिवेशन होता है उसे उस सॉल्वेंट का मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। सारे बच्चे बोलो याद हो गया? जल्दी बोलो याद हुआ? एक बार अपने मन में रिकॉल करके देखें। उसे उस सॉल्वेंट का मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व करने पर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जितना एलिवेशन होता है उसे उस सॉल्वेंट का मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। सब बच्चे बात समझ में आ रही है? तोशिका, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो यस लिख के भेजो। तोशिका, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो यस लिख के भेजे। इसका एक नाम और भी होता है, इसे बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपिक इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। सब बच्चे ध्यान रखेंगे। अब जो फिर आगे चलते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल्स इब्लियोस्कोपिक, वो तो नोट्स में देख लेना स्पेलिंग तो, EBULLIOSCOPIC।
सही लिख दी मैंने स्पेलिंग, मेरी भी स्पेलिंग सही है। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, स्पेलिंग बहुत बड़ा मैटर नहीं है, जब तक कि आप ईस्ट वेस्ट वाली गलती नहीं कर रहे। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं। अब देखो जरा, एक चीज और सिखाता हूं, एक एक करके पॉइंट समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट। जो जो पॉइंट्स आपको चैप्टर के अंदर आने चाहिए वो सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं, एक एक पॉइंट। अब आप देखो जरा, डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी इंटू मोलैलिटी, केबी इक्वल्स केबी इक्वल्स डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। बता सकते हैं यूनिट ऑफ केबी क्या होगी? यूनिट ऑफ केबी, जल्दी बोलो। केबी, केबी, डेल्टा टीबी तो टेम्परेचर चेंज है, डेल्टा टीबी तो टेम्परेचर चेंज है। केल्विन, मोलैलिटी मोल, क्या लिख सकते हैं? केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? केल्विन, केजी। कई बार पता क्या लिखा रहता है, जरा ध्यान से सुना, कई बार क्या लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है, पता पढ़ने वाले से क्या पढ़ते हैं? किलोमीटर इनवर्स। आप तो ऐसी गलती नहीं करोगे, सारे बच्चे बताओ, आप ऐसी बेवकूफी तो नहीं करोगे? किलोमीटर इनवर्स, बताओ इसे क्या बोलोगे? केल्विन पर मोलल, मोलल, मोल नहीं, मोलल, केल्विन पर मोलल, या तो केल्विन केजी मोल इनवर्स कहो या केल्विन पर मोलल। सारे बच्चे बताओ, यूनिट क्लियर हो गई? जो जो बात लिखते जा रहा हूं लिखते जाओ आप एकदम। मैं सब बच्चों से बार बार कह रहा हूं, बेटा थोड़ा सा सब बच्चे अपना मन कंट्रोल करके काम करते रहो, मेरी बात मान लेना, मेरे अकॉर्डिंग चलते रहना। केमिस्ट्री आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम। इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री कर दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। बेटा अगर आपको याद आता हो मोलैलिटी की डेफिनेशन, मोल पर केजी, 1 केजी सॉल्वेंट में जितने मोल डिसॉल्व होते हैं, मोलैलिटी की डेफिनेशन, 1 केजी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट के जितने मोल डिसॉल्व होते हैं वो उसकी मोलैलिटी कहलाती है, केल्विन पर मोलल। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान दें। अगर फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक मतलब और समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल केबी ऑफ वाटर, पानी की केबी की वैल्यू मान लेते हैं 0.52 है। मैं आपको इस बात का मतलब बताऊं,
आपके पास 1 केजी पानी है। चलो मैं 3 जगह लिख रहा हूं। 1 केजी पानी। जरा गौर कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने इसमें 1 मोल यूरिया मतलब 60 ग्राम यूरिया मिला दिया। मैंने इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज मतलब 1 मोल, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है ना, समझ गए बच्चों? मैंने इसमें 342 ग्राम चीनी मिला दी मतलब 1 मोल चीनी। देखो ध्यान से, पता है तीनों में हमने, बट कहने को तो 60 ग्राम मिलाया है, कहने को 180 ग्राम मिलाया है, कहने को 342 ग्राम मिलाया है। बताओ आपका मन क्या कहेगा कि बताओ किसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा होगा? ए, बी या सी? किसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा होगा? सारे बच्चे बताओ किसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा होगा? एक में 60 ग्राम यूरिया मिलाया है, एक में 180 ग्राम ग्लूकोज मिलाया है, और एक में 342 ग्राम चीनी मिलाई है। बताओ किसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा होगा? ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सी। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सी। अच्छा एक चीज बताओ मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कुछ याद है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं? पार्टिकल छोटा हो, पार्टिकल मोटा हो, पार्टिकल हल्का हो, पार्टिकल भारी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मिलाया तो 1 मोल है। जब 1 मोल मिलाया तो सब में पार्टिकल तो सेम है। बताओ सब में पार्टिकल तो सेम है, और जब पार्टिकल सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी तो सेम होगा। हमने 1 केजी में 1 मोल मिलाया है, तो बताओ डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी होगी? 0.52। यहां भी डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.52, यहां भी डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.52। हमने 1 केजी में पार्टिकल सेम का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम होंगे। 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम होंगे। जब तीनों के हमने 1 मोल मिलाए हैं, बताओ इस एग्जाम्पल से कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? सारे बच्चे बताओ, इस एग्जाम्पल से कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ज्यादातर बच्चे सी कहते हैं। तभी मैंने इसका डायग्राम बना के दिखाया। पानी के लिए केबी की वैल्यू कितनी है? एक बच्चे ने पूछा 0.52 क्यों? पानी के लिए केबी की वैल्यू कितनी गिवन है? सारे बच्चे बताओ पानी के लिए केबी की वैल्यू कितनी गिवन है? अभी मैंने आपको डेफिनेशन याद कराई थी। व्हाट इज द डेफिनेशन? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में किसी भी नॉन वॉलेटाइल, किसी भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का, अरे बोलो किसी भी, वर्ड समझ गए? किसी भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व करने पर उस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जितना एलिवेशन होता है उसे उस सॉल्वेंट का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। बोलो डेफिनेशन और क्लियर हो गई? सारे बच्चे बोले डेफिनेशन और क्लियर हो गई? अब सब बच्चे मेरी बात समझो, क्लास में बैठे हो तो कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, कितनी बढ़िया बात समझ में आ रही है। कोई भी चीज दिक्कत लग रही है तो आप मुझसे हाथ के हाथ पूछ रहे हो, मैं एकदम हाथ के हाथ आपको बता रहा हूं। ध्यान रखना, आपको इतनी इंटरेक्टिव क्लास कहीं नहीं मिलेगी कि आप इधर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इधर मैं आपको आपका कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? तो डेफिनेशन क्लियर हो गई? बोलो
ये वाली डेफिनेशन अब क्लियर हो गई। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में पढ़ के देख लो, किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व करने पर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जितना एलिवेशन होता है, उसे उस सॉल्वेंट का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर? ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब कल मैं आपको इस पॉइंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल, और यहीं का ही टॉपिक पक्का कर दूंगा। जितना मैंने आज पढ़ाया है आप घर पे रिवाइज करके देखना, जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप आज रिवाइज करके देखना, मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगी। आप पढ़ के देखना, रोज का रोज रिवाइज करो, और रोज का रोज मुझे बताया करो कितनी देर लगी रिवाइज करने में। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। सब बच्चे बेटा अपना ध्यान रखो। पहली बात तो घर से बाहर निकलो मत, अगर निकलते हो तो डबल मास्क लगा के बाहर निकलना। थैंक यू ऋषिता। पहली बात तो घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, अगर निकलना पड़ रहा है तो डबल मास्क लगा के घर से बाहर निकले, वो भी बहुत इमरजेंसी में। आपके घर से कोई भी बाहर जा रहा है, आपके मम्मी पापा कोई भी, सबको बोल दो बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। बिल्कुल डबल मास्क लगा के जाइए। अपने आप को 10 दिन के लिए कमरे में बंद कर लो, क्योंकि जब आप ठीक होंगे तभी आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम हो तो मुझे बता देना, मुझे जरूरत पड़ सकती है अपनी मदर के लिए। अगर किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम हो तो मुझे बता देना बेटा, मुझे जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।